मैं राव नुमान साहब हैं, फिर मैं अगर नाम ना लूँ रिजवान और माहा जो मेरे साथ 13 साल से व्हेन दे स्टिल आर वेरी यंग, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो 13 इयर्स बैक दे वर पार्ट ऑफ, उस वक्त मैं यूथ मिनिस्टर भी था, रादर डिप्टी स्पीकर था उस वक्त से, दे आर वर्किंग विद मी। तो एक विज़न है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, पंजाब को ये फ़ख्र हासिल है कि हमने पहली यूथ पॉलिसी दी थी, और उस यूथ पॉलिसी जो हमने 2010 के अंदर दी थी, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ जो बने थे उसमें सबसे अहम बात ये थी कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमें एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें अपने नौजवानों पे इन्वेस्ट करना होगा। और यही वजह है कि फिर हमने लैपटॉप्स, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, दानिश स्कूल्स, यहाँ पे फिर स्पोर्ट्स के अंदर हमने यूथ फेस्टिवल्स, मतलब हमने यूथ को एक पॉजिटिवली इंगेज किया। पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी बनाई ताकि फ़नी तालीम, क्योंकि पूरी दुनिया का मॉडल ये है कि महज़ब याफ्ता जो माशरे हैं उनके अंदर भी 60% मैक्स होता है कि 65% जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं और बाकी स्ट्रीम्स में बच्चे आते हैं। और फिर होता यह है कि उन स्ट्रीम्स में रहते हुए जब वो कामयाबी हासिल करते हैं तब वो तालीम हासिल करें, अपने कैरियर की प्रोग्रेशन में आगे जाएं। तो ये सारा कुछ जो है वो सारे मॉडल्स देख के हमने, जो सिंगापुर का मॉडल था, जो यूके का मॉडल था, यूएसए का, यू नेम इट, हमने 11 मॉडल, साउथ कोरिया का मॉडल, चाइना का मॉडल, जापान का मॉडल, ये सामने रखे और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की जो अदारे हैं उनकी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। 2017 के अंदर एक आर्टिकल छपा था इकोनॉमिस्ट के अंदर जिसने कहा कि पंजाब के एजुकेशन का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं बल्कि एशिया के बेहतरीन ममालिक के साथ है। तो हमारा जो चैलेंज हमेशा ये रहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का सिस्टम लाएं कि तमाम सूबे इकट्ठे मिलकर तरक्की करें, क्योंकि जब तक तमाम सूबे तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। खाली पंजाब की तरक्की जो है वो एक इकाई की तरक्की रह जाएगी। तो अब अल्लाह ने जब मौका दिया और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो हमने जो सबसे बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का दोबारा शुरू करने जा रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बैनर के नीचे वी आर स्टार्टिंग विद एजुकेशन। जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बन गया है, और अनकरीब उसका इफ्तिताह करके पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को, मैं वैसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो एजुकेशन एंडोमेंट फंड है इसका किस किस बच्चे या बच्ची को पता है? किसी को पता है यहाँ पे? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अभी तक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमने 2008 में शुरू किया। हम हर साल 2 बिलियन उसमें डालते थे और 10 साल के अंदर ये 20 बिलियन हमारा, और उसके बाद फिर डिफेड जो उस वक्त होता था, जो FCDO बन चुका है, जो ब्रिटिश एड है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखते हुए उन्होंने पैसे डाले। इस वक्त ये 24 बिलियन से ऊपर का एक फंड है जिसके प्रॉफिट्स जो आते हैं उनसे बच्चे और बच्चियां जिनके अंदर जो है मौजूद होता है, एक उनके अंदर एक टैलेंट मौजूद है लेकिन उनके रिसोर्सेज नहीं है, तो उनकी तालीम का खर्चा हुकूमत पंजाब उठा लेती है। और अभी तक 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां इस स्कॉलरशिप से जो है मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो पहला इसका बेनिफिशरी था उसके वालिद साहब DG खान में घरों में रंग करने का काम करते थे, उनको अपने बच्चे के पढ़ाने के पैसे नहीं थे, और जब इस फंड से वो पढ़ा तो आज वो बच्चा वर्जीनिया के अंदर सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह की 4.5 लाख मिसालें मौजूद हैं। आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें यह कैद नहीं है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप बिल्कुल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको, पंजाब का तो चल रहा है, अब हम इसको पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड जो है उसका क़याम अगले चंद दिनों में बजट के फ़ौरन अंदर हमने रख दिया है, वो होने जा रहा है। इसके साथ साथ
इस साल हम एक इनोवेशन और लेकर आ रहे हैं कि पहले हम लैपटॉप्स जो देते थे वो सिर्फ सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते थे। तो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, अगर उनका दाखिला प्राइवेट सेक्टर में हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं सबके पास के वो बाकी चीज़ें भी जो हैं उनको पूरा कर सकें। तो इस दफ़ा हम लैपटॉप्स फॉर ऑल एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम आप अपनी मर्जी का लैपटॉप चूज करेंगे। उसमें तो एक लैपटॉप होता था जो एक ही तरह का लैपटॉप सबको मिलता था, लेकिन कई शिकायत करते थे कि जी हमने ग्राफिक्स करनी है तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, मतलब डिफरेंट। तो इस दफ़ा आप अपनी मर्जी का लैपटॉप पसंद करेंगे, बैंक उसके ऊपर आपके लोन देगा और वो इंटरेस्ट फ्री होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो पूरे का पूरा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उठा लेगा। तो आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लैपटॉप्स इस साल से हम इंशाल्लाह ताला देने शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम एक इनोवेशन अवार्ड, मुझे अभी डॉक्टर सुमेरा साहिबा बता रही थी कि आपका एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। वैसे तो माशाल्लाह सुपीरियर के सारे प्रोग्राम ही बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि मैं ओवर द ईयर्स जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था मैं तब भी बड़ा रेगुलर आता था, और जो मैंने प्रोग्रेशन यहाँ पर देखी है, जो यहाँ के बच्चों को अपना मुस्तकबिल बनाते देखा है, वो एक्चुअली सुपीरियर के बच्चे और बच्चियाँ अपना मुस्तकबिल नहीं बना रहे, वो अपने ख़ानदान का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू सुपीरियर और सुपीरियर की टीम को कि जिस तरह एक स्टेडीली मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर एक तरक्की हो रही है, जिस तरह यहाँ पे नई नई स्ट्रीम्स को लेकर आया जा रहा है, तो इसी तरह इनोवेशन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर साहब का है जिसके अंदर 100 बेस्ट आइडियाज़ ऑफ पाकिस्तान हम उनको लेकर आते हैं। उनके अंदर जो आइडियाज़ अप्रूव होते हैं टॉप 10 को हम 10-10 लाख रुपया देते हैं और उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स में डाल देते हैं, और फिर नेक्स्ट जो हैं उनको 5-5 लाख दे के उनको भी उनके जो रेलेवेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके साथ उनको जोड़ दिया जाता है, और वहाँ से जो आइडियाज़ हम देखते हैं कि इनमें दम है और ये डेवलप हो रहे हैं, फिर वहाँ पर हम उनको 30-30 लाख रुपया मज़ीद देते हैं। इस साल हमने इजाफा ये किया है कि इसके बाद भी अगर जो एक चीज़ डेवलप हो जाती है और वो बच्चा या बच्ची जो है अपने उस प्रोजेक्ट को जो अप्रूव हो चुका हुआ है, जिसके सारा कुछ हो चुका हुआ है, फिर हम उसके नंबर 1 इंटरनेशनल लिंकेजेस डेवलप करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का फोकस है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रखेंगे, आपको पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म देंगे इंशाल्लाह ताला, और इसके ऊपर जो आइडियाज़ जो हैं वो हो जाएंगे। उनको फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के ज़रिए 75-75 लाख के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने बिजनेसेस को फ्लरिश कर सकें, आप लोग अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जा सकें। और उसमें भी जब मज़ीद हम देखेंगे कि है तो इग्नाइट एक हमारा इदारा है जिसके साथ मिला के 4-4 करोड़ तक के लोन्स आपको जो है सपोर्ट आपको मिलेगी। तो आज पाकिस्तान का जो फोकस है, हमारा पाकिस्तान की आईटी की इंडस्ट्री इस वक्त $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री है। हम इस साल बहुत एग्रेसिवली आईटी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, हमारा विजन ये है कि अगले 4 साल में ये आईटी की इंडस्ट्री $25 बिलियन की इंडस्ट्री बने। हमारा विजन ये है कि नेफ्टेक जो टेक्निकल एजुकेशन का अदारा है उसके साथ मिलके हम इस साल 50 बिलियन से ज़्यादा के नेफ्टेक के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि हम 10 से 15 लाख आप जैसे बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेहतरीन स्ट्रीम्स के अंदर आपको जो है वो इंगेज करवाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हम एक विज़न लेके चल रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिवाइवल। आज IMF ने जिस तरह हमारे ऊपर सख्त किस्म की शराइत लगाई हुई हैं, इनके अंदर जो पॉजिटिव हम इक़दामात उठा रहे हैं उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि सऊदी अरब बिजनेस टू बिजनेस जो है $12 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। कतर जो है हमारे साथ उसकी तकरीबन तय हो चुकी हुई है। हमारे पास वो भी एक बहुत बड़ा वेन्यू खुल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं। चाइना से बेतहाशा इंडस्ट्री पाकिस्तान रीलोकेट होने की बात हो रही है।
आपके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल रही है। आपके पास हर स्ट्रीम के अंदर इंशाल्लाह बेतहाशा काम आने जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ 2 बातें कह के, क्योंकि आज हमारा फ़र्ज़ है, मैं तो हमेशा जब यूथ मिनिस्टर भी था, जब एजुकेशन मिनिस्टर भी था, जब डिप्टी स्पीकर भी था, तो हमने जब यूथ फेस्टिवल्स का आगाज़ किया था तो उसका स्लोगन रखा था डेयर टू ड्रीम, कि आपके ख्वाब, आपके ख्यालात प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट देगी और वहाँ से आप ग्रो करें। एक छोटा सा हमने शुरू किया था ई रोज़गार, 30 करोड़ रुपया, मुझे आज भी याद है कि हमने 2009 में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ई रोज़गार पे हुकूमत ने 30 करोड़ लगाया और आज उसमें से प्लान 9 जैसे निकली चीज़ें, वहाँ से जिन बच्चे और बच्चियों ने उससे काम स्टार्ट किया, आज के दिन तक पाकिस्तान को वो $15 बिलियन वापस कर चुके हैं, 15 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और दुनिया से पाकिस्तान से बाहर वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप नौजवान अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हो जाएं, आप कमिटमेंट कर लें कि इन बुरे हालात में आपके वालिदैन जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स अपनी मुश्किल को भूलकर आपका मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आज भी याद है कि 2013 में हमने एक स्लोगन दिया था कि कल के कायद, कि आज जो आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपका इदारा कर रहा है, हुकूमत कर रही है, इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, तो कल के कायद कौन है? ये मेरे सामने बैठे हैं। आप में से कल निकलेंगे कल के कायद, चाहे वो बिजनेस के अंदर हैं, चाहे वो प्रोफेशन के अंदर हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, चाहे वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और यही वजह है, मैं आज आपको एक और स्ट्रीम जो पाकिस्तान के लिए ओपन हुई है कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ का यूथ मिनिस्टर्स जो टास्क फोर्स है वो 1973 में बनी, और पाकिस्तान को 50 साल के बाद उस यूथ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स की चेयरमैनशिप मिली है, जो मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो 56 मुल्क भी हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठेंगे, डॉक्टर शुमैरा साहिबा के साथ बैठेंगे, और ये 56 मुल्क भी अब आपके लिए खुल गए हैं। यहाँ पे ट्रेड के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो ये वो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं जिनका हमने फ़ायदा उठाना है। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत देर बाद सैफ गेम्स पाकिस्तान में होने जा रही हैं। 3000 से ज़्यादा इंटरनेशनल एथलीट अगले साल पाकिस्तान आने जा रहा है। 2026 के अंदर हर 2 साल बाद कॉमनवेल्थ के जो हेड्स हैं वो मीट करते हैं। आज तक पाकिस्तान में वो मीट नहीं हुआ। तो हमें जो ये ओपनिंग मिली है यूथ मिनिस्टर्स के प्लेटफॉर्म पे, उधर से हमने पिच किया है कि कॉमनवेल्थ के हेड्स को 2026 में पाकिस्तान होस्ट करेगा। और उसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसकी साइड लाइन के ऊपर ट्रेड, यूथ, सिविल राइट्स और इस तरह की 4 जो है मीटिंग्स, आर्ट एंड लिटरेचर, उसके ऊपर 4 उनके अब 2 साल अगले पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ये लिंकेजेस डेवलप होंगे। और इसके अंदर चेयरमैन HEC बैठे हैं प्रोविंशियल, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और इससे हम इंशाअल्लाह ताला एक नया बाब खोलेंगे पाकिस्तान की तारीख में। और इन तमाम चीज़ों को करने के लिए हम एक नेशनल यूथ काउंसिल बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से 100 बेहतरीन माइंड्स यूथ के, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो आर्ट एंड लिटरेचर के हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हैं, चाहे वो कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, यू नेम इट। 12 कैटेगरीज हैं। उन 12 कैटेगरीज के अंदर 100 बच्चा जो है वो नेशनल यूथ काउंसिल का मेंबर बनेगा। एक बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। हमने अभी उसकी मेंबरशिप ओपन की है, तो अल्लाह के फजल से चंद दिनों के अंदर इन थाउजेंड्स जो है वो एप्लीकेशंस हमारे पास आना शुरू हो चुकी हुई हैं। तो उसका मेंबर बने। और एक्चुअली जो ये नेशनल यूथ काउंसिल है, ये यूथ का एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसके पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे
वो इन 100 बच्चे और बच्चियों के साथ बैठ के जो हर स्ट्रीम है उसका वे फॉरवर्ड फाइनल करेंगे और उस पर फिर अमल करेंगे। तो ये इसके साथ साथ हम जिम्स, ग्रीन यूथ मूवमेंट, मैंने आज डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की है, अभी तक हम पाकिस्तान की 130 यूनिवर्सिटीज़ में ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से जो हैं, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपने अपने इलाकों के अंदर आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए क्लीनलीनेस के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से, तो ये हम अब तक ग्रीन यूथ मूवमेंट के 130 चैप्टर्स 130 यूनिवर्सिटीज़ में बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द यहाँ पर भी इसका जो है वो आगाज़ होगा, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें जो कुछ फेस करना पड़ रहा है, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 0.2% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान अब नंबर 5 पे है, जो इसकी वजह से क्लैमिटीज जो हमारे रीजन में आ रही हैं। तो इसीलिए ग्रीन यूथ मूवमेंट हम यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आ रहे हैं, और नेशनल वॉलंटियर कोर ये हम पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर जो जो इसमें काम करना चाहता है, उसके अंदर हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस देंगे क्लाइमेट जो क्लैमिटीज़ हैं उनके हवाले से, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर होता है तो उससे कैसे आपने निब्रत आज़मा होना है उसके बारे में देंगे। और इन तमाम इनिशिएटिव्स को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहिबा का कि सुपीरियर इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने आज इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। यूथ डेवलपमेंट सेंटर, ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर जो है, इसमें इन तमाम इनिशिएटिव्स पे आपको पार्टनर भी बनाया जाएगा। आपकी यहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से बैठ के आपके लिंकेजेस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ डेवलप होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं फिर बता दूं, किसी सियासी जमात, किसी अदारे के हाथ में नहीं है, नौजवानों के हाथ में है। और नौजवान कौन से? जो नौजवानी के अंदर जोश होता है और वो जोश ही काम कराता है, लेकिन जब जोश के साथ होश आ जाता है तो फिर आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपका रास्ता ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर, आपके लिए वेन्यूज भी खुले हैं, एवेन्यूज भी खुले हैं। और हुकूमतों का काम प्लेटफॉर्म मुहैया करना होता है, हुकूमतों का काम फैसिलिटेट करना होता है, हुकूमतों का काम आप जैसे यंग माइंड्स को रास्ता दिखाना होता है। एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने सारी जिंदगी यही काम किया है। जितने यूथ इनिशिएटिव्स हमारे हैं कोई कह भी नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता। तो अल्लाह के फजल से मुझे जब कोई कहता है ना कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता बड़ा ब्लीक है, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि मेरे साथ पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चलो, वहां पे आपको शरारत भी मिलेगी, हरारत भी मिलेगी, और वहां पे आपको फोकस बच्चे और बच्चियां मिलेंगे जो अपने मुस्तकबिल के साथ सिंसियर होकर पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो जब तक आप लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान की खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। अल्लाह ताला सुपीरियर को, इस ग्रुप को और तरक्की दे। मेरे साथ नारा लगाइएगा, पाकिस्तान। खाना नहीं खाया लगता है, पाकिस्तान। आप सब जिंदाबाद। आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना